अनम, यह लो पैसे। कल ऑफिस में अनुषा का फोन आया था। वह अगले हफ्ते यहाँ आ रही है। तुम विजदान के साथ जाकर उसके बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेना। अनम को बुरा तो लगा, मगर इजहार नहीं किया। सुनो, अपने लिए भी अच्छी सी शॉपिंग कर लेना। अयान ने उसकी उतरी शक्ल देखी तो नरमी से उसका दिल रखना चाहा। वह उसके दुखी होने की वजह जानता था। कितने दिनों बाद उसने अपनी फैमिली के साथ शहर से बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया, मगर अब अचानक अनुषा ने मैके आने का प्रोग्राम बना लिया। अब तो जाना नामुमकिन था। अच्छा, शाम को तुम और बच्चे तैयार रहना। आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। लैपटॉप का बैग उठाकर वह बाहर निकलने लगा, फिर एकदम पलट कर बोला। अनम ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। अयान हाथ लहराता बाहर निकल गया। या अल्लाह, यह अनुषा फिर रहने को आ रही है, चक्कर पे चक्कर। 1 महीने पहले तो 15 दिन रह कर गई थी। उसे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। अनम ने सुस्ती से ढेर सारा दूध सास पैन में डाला और बेख्याली में आंच तेज कर दी। हमारे प्रोग्राम का तो सत्यानाश हो गया। मम्मी ने फोन करके बुलाया होगा। उनका मुंह बन गया था जब अयान ने सबको जाने का बताया। अनम झुंझला उठी। यह बड़ी मुसीबत है कि अयान मम्मी से कोई बात नहीं छुपाते। मैंने दबे लफ्जों में समझाया भी था कि जाने से 1 दिन पहले बता देंगे, मगर उन्हें तो सबके बुरा मानने की फिक्र रहती है। देख लिया बताने का नतीजा, सारा प्रोग्राम खराब होकर रह गया। नहीं तो आज हमारी फ्लाइट होती। छन छन की आवाज पर वह ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। देखा तो चूल्हे पर रखा दूध उबल कर गिर रहा था। उसने लपक कर जल्दी से चूल्हा बंद किया। अब तो खैर नहीं, बेटी आने वाली है, मम्मी तो जान निकाल देंगी। इस लापरवाही पर वह बड़बड़ा कर दूध साफ करने लगी। घबराहट में हाथ गर्म पतीली से जा टकराया। थोड़ा सा खौलता हुआ दूध हाथ पर ऐसा गिरा कि जान ही निकल गई। बहू, ए बहू, खीर में काजू जरूर डालना, अन्नू के बड़े वाले को पसंद है। फौजिया बेगम की ऊंची आवाज कानों से टकराई। बेटी की खुशी में वह जोश से भरी हुई थी। ओफ, हाथ में कितनी जलन हो रही है। इन्हें काजू की पड़ी है। वह फूंके मारती बड़बड़ाई। हाथ पर सुर्ख छाले पड़ गए थे। बहुत तकलीफ हो रही थी। हाय दुल्हन, इतने सारे दूध का नास मार दिया। तुम चीजों पर गुस्सा उतारने ली। फौजिया ने उघर आते ही लताड़ा। नहीं, वह अनम तकलीफ भूल भाल कर एकदम हकलाई तो वह उसे घूरने लगी। हमने तो अयान को कहा था घूमने चले जाओ, हमारी फिक्र न करो, पर वह खुद ही नहीं माना। अब तुम ऐसे बदला निकालोगी? वह शेरनी की तरह गुर्राई। मम्मी, दूध गलती से गिर गया, अनम ने सफाई देना चाहिए। दुल्हन, अगर नहीं पकाना था तो मना कर देती। बिला वजह यह ढोंग रचाया। तुम्हें कुछ नहीं पकाना तो हम बाजार से मंगवा लेंगे। उन्होंने उसके जले हाथ की कोई परवाह नहीं की, बस अपनी हाके गई और हाँक कर चलती बनी। अनम ने मजबूरन एक हाथ से काम शुरू किया। चावल का डिब्बा खोला। तकलीफ बढ़ती जा रही थी। भाभी, ओ भाभी, एक कप चाय का सवाल है बाबा। विजदान ने मस्का लगाते हुए चाय की फरमाइश की। अनम देकर को नजरअंदाज किए, पीठ मोड़े खामोशी से काम में लगी रही। बहुत चुप है भई। क्या हो गया? विजदान की शरारत पर अनम का जब्त जवाब दे गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। विजदान चौंका। अरे, सब खैरियत? उसने घबरा कर पूछा तो अनम ने जला हाथ उसकी तरफ कर दिया। ओ माई गॉड, भाभी, यह कैसे हुआ? उसने जल्दी से अनम को चेयर पर बिठाया। फ्रिज से पानी निकालकर पिलाया। कपाट से बरनाल निकालकर लगाया तो उसे कुछ आराम मिला। गर्म दूध गिर गया था भाई, उसने कुछ देर बाद बताया। जब ही मम्मी डरून बनी हुई थी, चीखने की आवाजें भी आ रही थी। वह दुख से बोला। डरून हमले तो रोज की बात है। अच्छा, अब तुम जाओ,
मुझे खाना तैयार करना है, वह बेप्सी से बोली। मम्मी को अयान भाई ने बिगाड़ा है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? घर की बड़ी बहू हैं। मैं कहाँ बड़ी हूँ? बड़ी तो सलमा भाभी हैं। और किसी दूसरे को क्या इल्जाम दूं, जब अपना सिक्का ही खोटा है? अनम ने चावल निकाल कर थाल में चुनते हुए दुख से कहा। यह लो दुल्हन। हो गया सारा बाजार का काम? बड़ी बेगम ने रात के खाने के लिए जो सामान मंगवाया था, ले आया हूँ। अशरफी बाबा जो इस घर के खानसामा और फौजिया के जासूस थे, उन्होंने थैले टेबल पर रखे, फिर उन्हें गौर से देखने लगे। बाबा, एक बात सुने। वह जा ही रहे थे कि विजदान ने उन्हें रोका। जी छोटे मियाँ। वह मुंह बनाकर मुड़े। मैं भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। आप जरा खीर चढ़ा दें। आज डिनर में चिकन कोरमा और फिश बिरयानी भी पकेगी। अनम को लग रहा था कि हाथ की तकलीफ की वजह से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए दबी ज़बान में कहा। अशरफी बाबा कुछ परेशान दिखाई दिए, वैसे भी वह काफी काम चोर थे। सारा बोझ तो अनम ने उठाया हुआ था। हाय हाय, कुछ तो ख्याल करें। इतने खाने मुझ बूढ़े से कहाँ पकेंगे? वह बड़बड़ाए। मेरे प्यारे बाबा, आपके हाथ के खानों की क्या बात है? कितने सालों तक हमने बर्दाश्त किया। एक दिन और सही, ऐसा करें आप सालन पका लें, मैं रेडीमेड बिरयानी वापसी में लेता आऊंगा। विजदान ने उन्हें मस्का लगाया और अनम को लेकर चल दिया। अच्छा बेटा, कोरमा तो ऐसा पकाऊंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। बाबा ने दोनों को जाते देखा और बड़बड़ाए। हेलो मिस्टर, कहाँ चले? इतनी लंबी लाइन नहीं दिखाई दे रही क्या? एक खूबसूरत चंचल हसीना ने विजदान को टोका तो वह उसे देखकर बस देखता रहा गया। दिल को कुछ हुआ था, वह वाकई बला की हसीन थी। क्या देख रहे हैं? लड़की ने उसे घूरा। खुदा की कुदरत, वह धीरे से बोला। तब तक वह लड़की आने वाले एक हीरो टाइप लड़के से उलझ गई थी। काफी रश था। अनम ने परेशान होकर विजदान की तरफ देखा और पर्ची बनवाने का इशारा किया। विजदान ने बजाय पर्ची बनवाने के डा अरहम को फोन कर दिया। जरा देर बाद अरहम बाहर निकला और उन दोनों का अंदर ले गया। साथ ही उसने उस लड़की को भी घसीट लिया था। मानू, तुमने आज फिर कॉलेजे की छुट्टी की? अरहम ने उसे डांटा। भैया, आज ऑफ था। यू नो मानू, अम्मी ने यहाँ तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा है या मेरे पेशेंट को तंग करने के लिए? सॉरी भैया, उसने मुआफी चाही और विजदान की तरफ देखकर यूं पलके अपर की जैसे आंख मारी हो। हाय मैं मर जावा। विजदान के अंदर शोर मचा। मानू की इस शरारत ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। अनम भी मुस्कुरा दी। दोनों बैठे उसी को देख रहे थे और भाई बहन की नोक झोंक का मजा ले रहे थे। सॉरी अनम भाभी, यह मेरी मानू है, ईशाल आरिफ, मेरी सबसे छोटी और लाडली बहन। जरा बिगड़ी हुई है, आप माइंड न करें। ला अरहम ने तारुफ कराया तो मानू हंस दी। हंसते हुए और भी हसीन लगी। हुस्न में चार चांद लगाना इसी हंसी को कहते हैं। विजदान ने सोचा और धीमे से मुस्कुरा दिया। भैया, इट इज नॉट फेरी, मानू ने प्रोटेस्ट किया था। अच्छा ठीक है, उन आंटी को बुलाओ जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है। तब तक मैं अनम भाभी को चेक कर लूं। डा अरहम ने उसे टाला तो वह सर झटक कर बाहर निकल गई। विजदान पहली नजर में ही घायल हो चुका था। दुल्हन, दावत का इंतजाम नहीं करना था तो साफ मना कर देती। अभी मेरी हड्डियों में इतना दम है कि मैं अपनी बेटी और नवासों के लिए खुद काम कर लेती। माँ के शोर मचाने पर अयान अलर्ट हुआ। वह अभी अभी डाइनिंग हॉल में आया था। अनम का चेहरा पीला पड़ गया। अनुषा के आते ही ड्रामा शुरू हो गया था। वह घबरा कर शौहर का मुंह तकने लगी। छोड़े ना अम्मी, यह तो हमेश का मामला है।
मेरे आते ही यहाँ सबके मुंह बन जाते हैं। अनुषा ने मुंह बिगाड़ा। अयान के चेहरे पर सख्ती आ गई। अनम का दिल थरथराया। हाथ की तकलीफ कम हुई तो दिल की बढ़ने लगी। बाबा ने पतला मरीजों वाला सालन बनाकर रख दिया। न शक्ल अच्छी न जायका, नमक भी तेज। उस पर यह बिरयानी बाजार की, खाने के काबिल नहीं। मिर्चों की भरमार। इंसान खाए तो क्या खाए, बच्चों के हल्क से तो खाना ही नहीं उतर रहा। अनुषा आंखों में आंसू भर लाई। अयान ने डोंगा खोलकर देखा तो चेहरे पर लाली छा गई। छोड़ो बेटी, तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हारी कोई ऐसी बेकदरी करता। फौजिया बेगम का चेहरा भी दुखों की तस्वीर नजर आने लगा। उन्होंने अयान की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तभी बाबा ने गर्म रोटियां लाकर पाट में रखी। उन्होंने जानबूझकर बुरा सालन बनाया था। बाचा, आपने अच्छा नहीं किया, विजदान ने धीरे से कहा तो वह निगाहें चुराकर बाहर निकल गए। अनम, यह सब क्या है? अयान ने बीवी को देखा जो उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी। माहौल में काफी टेंशन थी। बस करे भाई, वरना यह इल्जाम भी मेरे सर जाएगा कि मैंने आते ही घर का माहौल खराब कर दिया। अनुषा भाई की चापलूसी करने लगी। आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। फौजिया रोने लगी। नहीं बहन, मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है जो तुम्हें कुछ कह सके? अयान ने गुस्सा दिखाया। क्यों अनाम, आपको अनुषा से कोई प्रॉब्लम है? उसने बीवी से पूछा तो वह इनकार में सर हिलाने लगी। विजदान, बच्चों को ले जाओ और इनकी पसंद का डिनर करवा दो। अयान ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए छोटे भाई को आर्डर दिया तो उसने फौजिया बेगम की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, क्या हम अनुषा की तरह आपकी सगी औलाद होते तो आप ऐसा करती? फौजिया बेगम नजर चुरा गईं। विजदान उठ खड़ा हुआ तो बच्चों ने खुशी का नाराज लगाया। याहूं, मामा जिंदाबाद। आप आखिर चाहती क्या है? कहीं से भी इतनी वेल एजुकेटेड नहीं लगती। वही जाहिलाना सास बहू और नंद के झगड़े। मैंने इसीलिए शादी से पहले आपको सब कुछ बता दिया था कि मेरे घर के मामलात औरों जैसे नहीं हैं। उस वक्त तो खुश थी, अब क्या हो गया? अयान के तेवर ठीक नहीं थे। वह चुप सुनती रही। बोलिए, बोलती क्यों नहीं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो बाकी सबसे क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? जी बताया तो था, पर उस वक्त तो हर तरफ आप ही आप दिखाई दे रहे थे। मुझे कुछ और सुनाई कहाँ दिया। आपने शायद मुझसे प्यार किया नहीं, और मैंने प्यार के सिवा कोई दूसरा काम किया नहीं। अनम शोखी से बोली। अब तो तकलीफ भी मजा देने लगी थी। जब अयान के लिए हाँ कर दी गई थी तो अचानक फौजिया बेगम के फोन ने अनम के घर में खलबली मचा दी थी। लड़के ने अकेले में अनम से बात करने की इजाजत मांगी थी। सब हैरान रह गए। ये अनम की फैमिली पढ़ी लिखी थी। सलाह मशवरे के बाद उसकी छोटी बहन की मौजूदगी में मुलाकात की इजाजत दे दी गई। पहली मुलाकात में ही अनम अयान पर मर मिटी थी। वह हर लिहाज से दिल में रख लेने वाली चीज था। अयान ने तभी उसे अपने घर की हर बात बता दी थी, और वह मानती चली गई थी। वह उसे हर हाल में कबूल था। वह उस वक्त भी सोचों में डूबी हुई थी। अनम कहाँ खोई हुई है? गुस्सा कम हुआ तो अयान ने उसे पुकारा। जी आप क्या कह रहे थे? वह चौंक कर मुस्कुराई। यकीन करो अनाम, मेरे लिए यह बात सुनना बहुत तकलीफ भरा होता है कि मेरी बीवी मम्मी का कहना नहीं मानती। अनम को अयान का मेरी बीवी कहना बहुत अच्छा लगा। प्यार से उसे देखा। इधर आए मेरे पास। अयान लेटते हुए बोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मान लिया करे यार मम्मी की बात। अब आप ज्यादती कर रहे हैं। कब ऐसा हुआ है कि मैंने उनकी कोई बात न मानी हो? इस घर में वही होता है जो मम्मी चाहती है, फिर मेरी क्या मजाल? यही तो मैं कह रहा हूँ। अयान ने उसका हाथ पकड़ा तो उसके मुंह से कराहन निकल गई। ओ माई गॉड,
यह हाथ कैसे जला? मुझे क्यों नहीं बताया? वह उसका जला हाथ देखकर उठ बैठा। खाना बाजार से इसीलिए मंगवाया था क्या? अयान दुख के साथ शर्मिंदा होने लगा। आपने बोलने का मौका ही कब दिया? आप तो मम्मी की शिकायत सुनकर मुझसे ऐसे नाराज होते हैं कि देखते भी नहीं मेरी तरफ। कभी आपने मेरी कोई तकलीफ महसूस की? वह शिकायती अंदाज में कहती आंखों में आंसू भर लाई तो अयान का सर झुकता चला गया। कुछ कह न सका। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, बीवी होने का मान चाहिए, मुझे और कोई मसला नहीं। बड़े से बड़ा अजाब हंसी खुशी झेल सकती हूँ, बस आपकी एक मेहरबान नजर की भूखी हूँ मैं। अनम ने उसके कंधे से सर टिका दिया तो वह उसे प्यार से थपने लगा और अनम अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। सलाम करके इरफान सर झुकाए माँ के करीब बैठ गया। वह काफी टूटा फूटा नजर आ रहा था। भाई, भाभी नहीं आई? अनुषा ने तीखे अंदाज में पूछा। उसकी भांजी के यहाँ बेटी हुई है, सलमा अस्पताल में उसकी देखभाल के लिए गई हुई है। इरफान ने बताकर इधर उधर देखा और ठंडी सांस भरी। उसने बीवी का कहा मानकर सब कुछ गवा दिया था। दुकान कैसी चल रही है? फौजिया ने सवाल किया। सब कुछ चौपट हो गया, बुरे हालात हैं। अगर कहीं से 4-5 लाख उधार मिल जाएं, तो कारोबार चमक सकता है। उसने अपना मकसद बयान किया तो फौजिया कुछ न बोली। भाई का तो हमेशा से यही हाल है, मतलब से आते हैं, मतलब पूरा हो जाता है तो महीनों शक्ल नहीं दिखाते। अनुषा ने मन ही मन में किलसते हुए सोचा। इरफान ने बीवी सलमा के चढ़ाए में आकर अपने हिस्से की रकम वसूल कर ली। अब अयान की मेहनत से कारोबार ने जो तरक्की की तो उसकी आंखें खुल गई। अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। अब वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। अयान ने तरस खाकर भाई भाभी को वापस लाना चाहा तो मम्मी ने मना कर दिया। नहीं अयान, इरफान निकम्मा है, बीवी मक्कार है उसकी। यह लोग वापस आए तो हमारा जीना हराम कर देंगे। मम्मी, भाई के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, काफी कर्जा भी हो गया है। इंसानियत के नाते कुछ तो हमें करना चाहिए, अयान ने कहना चाहा। मैं भी माँ हूँ, मेरा दिल भी दुखता है। उन्हें यहाँ लाने से बेहतर है कि उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए, फौजिया ने मशवरा दिया। हाँ, यह भी ठीक है। चलें, मैं आपको हर महीने पैसे दे दिया करूँगा, आप अपने नाम से देती रहना। लेकिन इस बात की किसी को खबर न हो, मैं नहीं चाहता कि उनकी बेइज्जती हो। अयान ने हमदर्दी से कहा तो वह अंदर ही अंदर खुश हो गई। इस तरह बचत का सुनहरी मौका हाथ आ रहा था और उनकी बात भी बन रही थी। वह फौरन राजी हो गई। जैसी तुम्हारी मर्जी, वह सर हिलाकर मुस्कुरा दी थी। अब वह अयान से मोटी रकम का चेक वसूल करती और हर महीने इरफान को कुछ रकम देकर एहसान जताती। यूं वह सबको बुरा और सौतेली माँ को अच्छा समझने लगा था। मियाँ साहब, कुछ घर का भी होश है। 3 दिन से बच्चे दाल सब्जी खा रहे हैं। सलमा ने इरफान पर चढ़ाई कर दी। तो क्या हुआ? मैं भी तो यही खा रहा हूँ। वैसे भी मुर्ग मछली खा खा कर तुम काफी फूलती फैलती जा रही हो। इरफान ने बात मजाक में उड़ा दी। सलमा सर पर कसकर पट्टी बांधे लेटने की तैयारी कर रही थी। सच्ची कितने महीने हो गए एक जोड़ा भी नहीं बनाया। सलमा उत्तका मजाक पीकर और पुचकार कर बोली। अपने मतलब के लिए वह ऐसी ही मीठी बन जाती थी। इरफान ने चुपचाप कुछ रुपए निकाल कर उसके मोटे भारी हाथ पर रख दिए तो वह खुशी से उछल पड़ी। फौरन माए की पट्टी खोलकर फेंक दी। देखो, पैसे एहतियात से खर्च करना, इरफान ने सख्त लहजे में वार्न किया। तो और सुनो, क्या हजारों रुपए दे दिए जो इतनी बातें सुना रहे हो? तुम्हारी तो वही मिसाल है बात करोड़ों की दुकान पकोड़ों की। वह चटकी। मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मोहल्ले की दुकान से उधार लेने में भी नहीं चूकती, भरना मुझे पड़ता है। इरफान ने फौरन उत्ते आईना दिखाया। हाँ, मैं तो फजूल खर्च फूहड़ हूँ।
अपनी छोटी भावज को नहीं देखते, चुटकियों में हजारों खर्च कर देती है, क्या कीमती कपड़े पहनती है, मैं तो उसके सामने नौकरानी लगती हूँ। तुमसे तो अपना हक भी नहीं मांगा जाता। सलमा तो भरी बैठी थी। इरफान चिल्लाया, इसमें भी तुम्हारा कसूर है। मैंने अपना हिस्सा ले तो लिया तुम्हारे कहने पर, अब क्या चाहती हो? क्या हुआ जो मांग लिया? तुम्हारे बाप की दौलत थी, माँ ने तुम्हें मकली की तरह निकालकर फेंक दिया। मम्मी को कुछ न कहना, सौतेली होकर भी वह मेरे लिए सगों से बढ़कर है। यह जो इज्जत से दाल रोटी मिल रही है, यह भी उन्हीं की वजह से है। इरफान ने अपना गुस्सा निकाला, हुना में उनकी चालें खूब अच्छी तरह समझती हूँ। मीठी छुरी है, मियाँ मेरा मुंह न सुतवाओ। यह तो अनम बेचारी सीधी सादी बहू उनके चुंगल में फंस गई। अगर एक साथ भी मेरे साथ गुजार लेती तो खुद ही घर छोड़कर भाग जाती तुम्हारी अम्मा प्यारी। सलमा खौल उठी, अगर तुम में इतनी बर्दाश्त होती तो आज हम सब उस बड़े घर में इज्जत से रह रहे होते। इरफान ने जलकर कहा तो वह सब कुछ भूल भाल कर सर पर पट्टी बांधकर बिस्तर पर फैल गई। इरफान पैर पटखता कमरे से बाहर जा चुका था। मम्मी यह क्या मुसीबत है? बच्चों के इम्तिहानात की वजह से भाभी ने पूरे घर को स्कूल बना रखा है। अनुषा ने चहकर माँ से कहा। वह चेहरे पर मास्क लगाए इजी होकर बैठना चाह रही थी। बच्चे शरारत कर रहे थे। विजदान जो अभी अभी ऑफिस से लौटाया चौंक सा गया। बजदी मामा से कहें हमें आउटिंग करवा लाएं। रास्ते में आइसक्रीम भी। बबलू और पिंटू ने कुशन से लड़ाई छोड़कर नानी से लाड दिखाया। नहीं, मैं इस वक्त कहीं नहीं जाने वाला, बहुत थक गया हूँ। विजदान ने साफ इनकार कर दिया। चलो बच्चों, गाड़ी निकलवाओ, अब यह बूढ़ी नानी ही तुम्हें लेकर जाएगी। फौजिया ने विजदान से नजर बचाकर कहा तो वह जल गया। जानता निथा की जगर मम्मी चली गई तो अयान उत्ती क्लास लेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। विजदान ने घने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए खुद को कंट्रोल किया तो फौजिया और अनुषा के चेहरे पर फातेहाना विजय मुस्कुराहट फैल गई। अनम जो किसी काम से उधर आई थी, उसने देवर को तरस भरी निगाहों से देखा। भाभी, अपने बच्चों को भी भेज दे। विजदान को भतीजों का ख्याल आया तो अनम से कहा। फौजिया बेगम ऐसी बातों का दिल से बुरा मानती थी। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट का मास्क सजा रहता था। वह किसके बारे में क्या सोच रही हैं, यह पता ही नहीं चलता था। इस वक्त भी उन्होंने दिल में कितसते हुए होंठों पर मुस्कुराहट सजा कर कहा, हाँ हाँ ले जाओ, सब बच्चे साथ जाएंगे। जाओ दुल्हन बच्चों को तैयार कर दो। अभी ट्यूटर आया हुआ है, पढ़ रहे हैं, फिर कभी चले जाएंगे। अनम ने धीरे से जवाब दिया। वह बच्चों की रूटीन खराब करना नहीं चाहती थी। देखा विजदान, इतने छोटे बच्चे और हर वक्त पढ़ाई, कौन सा एमए कर रहे हैं जो घड़ी भर की तफरीह भी न करें। पर दुल्हन भी न बच्चों पर बेजा सख्ती करती है। फौजिया बेगम ने विजदान को जताया। मम्मी ठीक कह रही है। बबलू और पिंटू यहाँ खुश खुश आए कि नानू के घर जाकर शहीर और ईमान से खेलेंगे, मगर मैं जब से आई हूँ एक दो दफा ही शक्ल देखी है। अनुषा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। अनम चोर सी बन गई। क्या बोलती कि एक बार भी फुफ्फो ने बच्चों को बुलाकर गले लगाया। दादी खुद नवासों और बेटी में मगन थी, भूले से भी मेरे बच्चों को नहीं बुलाया। भाभी ठीक कह रही हैं, मैं शहीर और ईमान को बाद में ले जाऊंगा। विजदान से अनम की उतरी हुई सूरत बर्दाश्त न हुई तो कहता हुआ बच्चों को बाहर ले गया। देखो यहाँ से हिलना नहीं, मैं अभी आता हूँ। आराम से बैठकर खाओ। विजदान ने बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक से सजी ट्रे उनके सामने रखकर कहा और तेजी से रेस्टोरेंट के गेट की तरफ भागा। उसे ईशाल की झलक दिखाई दी थी। पता नहीं ईशाल ही थी या मेरी नजर का धोखा। विजदान इधर उधर देखने के बाद बड़बड़ाते हुआ बच्चों के पास आ गया। ओफ, तुम लोग कितने पेटू हो, इतनी जल्दी सब चट कर गए जालिमों। मैं भी भूखा हूँ।
वह उन्हें घूरता हुआ अपने लिए कुछ लाने को पलटा। वह वाकई भूखा था। दोपहर में कुछ नहीं खाया था। मामा, हमारे लिए आइसक्रीम भी लाना, पिंटू ने फरमाइश की तो विजदान उसे घूरता हुआ सेल्फ काउंटर की तरफ बढ़ गया। अनुषा ने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ा हुआ है। वह अपनी धुन में सोचता हुआ ऊपर तक भरी हुई ट्रे लिए चल रहा था कि किसी से टकरा गया। अंधे हैं तो हाथ में छड़ी रखा करें, एक सुरीली आवाज ने उसे झाड़ा। सामने देखा तो वह लाल पीली हो रही थी। उसके हाथ से छूटकर आइसक्रीम नीचे बिखरी पड़ी थी। ओ ईशाल, विजदान के दिल की कली खिल उठी। हाँ, यह ईशाल ही थी। सॉरी, सॉरी, मेरी वजह से आपकी आइसक्रीम गिर गई। मैं आपके लिए दूसरी लेकर आता हूँ। कहते हुए उसने पिंटू को इशारे से बुलाकर अपनी ट्रे उसे थमाई। ओह, हेलो मिस्टर, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम भी किया है या सिर्फ लोगों को तंग करने का ठेका ले रखा है? ईशाल ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसे झाड़ा। वह उसे तके जा रहा था। आज वह उस दिन के मुकाबले में ज्यादा अच्छी लग रही थी। ड्रेस भी बदला हुआ था। मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा काम करने को तैयार हूँ। आप हाँ तो करें, उसने शरारत भरे अंदाज में कहा तो वह उछल पड़ी। चेहरा लाल हो गया। तो एक क्वालिटी यह भी है आप में, जहाँ कोई लड़की देखी शुरू हो गए। एक्सक्यूज मी मिस मानू, आपकी राय गलत भी हो सकती है, मैं ऐसा हरगिज नहीं हूँ। वह बुरा मान गया था, इसलिए सर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। नखरे तो देखो बच्चों के, बड़ा आया शरीफ ज्यादा, उसने दिल में सोचा और न जाने क्यों मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने अपने घर में हमेशा उसकी तारीफ सुनी थी कि बड़ा डिसेंट लड़का है। उसने नजर उठाकर उधर देखा जहां एक टेबल पर वह पीठ मोड़े शायद बच्चों को आइसक्रीम जल्दी खत्म करने को कह रहा था। वह खुद भी एक टेबल पर आकर बैठ गई थी। यह सोनिया जाने कहाँ मर गई, अभी तक नहीं आई, ईशाल बड़बड़ाई। सोनिया ने उसे यह बर्गर की दावत दी थी और खुद गायब थी। ईशाल उठकर काउंटर तक मिल्क शेक लेने गई। निगाहें भटककर उसी की तरफ जा रही थी। मिल्क शेक लेकर वापस पलटी तो वह उनकी टेबल खाली थी। आंटी, पीछे से एकदम आवाज आई तो वह चौंक कर पलटी। यह आपकी आइसक्रीम विजदान मामा ने भिजवाई है, पिंटू उसके सामने 5 साड़ा कह रहा था। फिर वह उसे आइसक्रीम धमाकर चला गया। यह उसकी पसंदीदा फ्लेवर वाली आइसक्रीम थी। ईशाल एकदम मुस्कुरा दी, फिर टेबल पर बैठकर मजे से खाने लगी। हुन्हा, मैडम लेडी हिटलर बनने की नाकाम कोशिश करती हैं, अब कितने मजे से एंजॉय कर रही हैं। शीशे के पार खड़े विजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। चले, ना देर हो जाएगी तो नानू खफा होंगी, बबलू ने उसे टोका जो ईशाल की तरफ देखे जा रहा फौरन पलटा था। विजदान मामा, यह हमारी होने वाली छोटी मामी तो नहीं? पिंटू कहते ही खिलखिला कर हंस पड़ा। दोनों बच्चे काफी चालू थे। बको मत, विजदान ने डांटा, और घर में ऐसा कोई जिक्र न करना समझे। विजदान ने रज्जाक हाउस के सामने गाड़ी रोकते हुए बच्चों को वार्न किया। ओह मामा, हम सब समझते हैं, बच्चे थोड़ी हैं। बच्चों ने वफादारी का यकीन दिलाया तो वह मुस्कुराया। हाँ, पूरे पक्के हो। ओ मेरे भाई, आज रास्ता कैसे भूल पड़े। अरहम ने जैसे ही गेट खोला सामने ही विजदान को खड़ा पाया तो गर्मजोशी से गले लगा लिया। बस इधर अनुषा को किसी से मिलना था, उसे ड्रॉप करके मैं आपसे मिलने चला आया, विजदान ने सन गिलासेस उतारते हुए बताया। दोनों अंदर आ गए। काश उसका दीदार दर्शन हो जाए, उसने बैठते हुए सोचा। तो आजकल बहन की खिदमत सेवा में लगे हो, गुड। अरहम ने खामोशी तोड़ी। घर में सन्नाटा था। हाँ, यहाँ करीब ही उसकी सहेली रहती है, मुझे 1 घंटे के बाद ले जाने को कहा है, विजदान ने सफाई दी।
कोई बात नहीं, अच्छा हुआ इधर चले आए, मुलाकात हो गई। अरहम मुस्कुराया। एक गिलास पानी मिलेगा? क्यों नहीं? अरहम उठकर इंटरकॉम तक गया और पानी के साथ कुछ और लाने का कहकर उसके पास आ बैठा। थोड़ी देर बाद मुलाजिमा पानी के साथ गर्म गर्म काफी और स्नैक्स ले आई। विजदान ने कप उठा लिया। मुलाजिमा चली गई। काफी के साथ दोनों काफी का मजा लेने लगे। विजदान जिसकी तलाश में आया था उसे न पाकर बोर हो रहा था। तभी सलाम की आवाज के साथ वह आ गई तो विजदान के दिल की कली खिल उठी। वह झूम उठा। आज वह कुछ और भी हसीन लग रही थी। अनम भाभी कैसी है? वह बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली। भाभी एकदम परफेक्ट, आपको काफी याद करती हैं, विजदान ने खुशी खुशी बताया। लो अब मानू के हाथ का केक खाओ। अरहम ने छुरी और कांटा उसकी तरफ बढ़ाया, फिर बोला, मगर ख्याल रहे, केक खाना अपनी जिम्मेदार पर। पता नहीं मानू ने क्या मिला दिया हो, बाद में पेट पकड़े फिरो तो मुझसे शिकायत न करना। अरहम के लहजे में गजब की शरारत थी। मानू ने भाई को घूर कर देखा। कल कबाब तो आपने खूब खाए थे, एक के बाद एक मजे ले लेकर, और अब केक की बुराई निकाल रहे हैं। प्लीज इन्हें खाने दे आराम से। मैंने जहर नहीं मिलाया। वह रूठ सी गई। हमें तो आपके हाथ का जहर भी अमृत है, विजदान दिल में सोचकर मुस्कुराया और मजे से केक खाने लगा। बहुत बढ़िया केक है, मजेदार। वाह, विजदान ने खुलकर तारीफ की तो मानू खुश हो गई, चेहरा खिल उठा। अल्लाह तुम्हारी सेहत सलामत रखे। मेरा क्या, डॉक्टर हूँ, आओगे मेरे पास ही कराहते हुए? अरहम ने कहते हुए कहकहा लगाया तो ईशाल की हंसी छूट गई। विजदान भी हंसने लगा।